ठंड का मौसम है और इस मौसम में अपने शरीर के ऊपर गर्म कपड़े डालकर और अपनी सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं। खास करके सुबह के समय और शाम के समय में। आइए एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करता हूं और वो वीडियो मेरा है कि जो अतिक्रमण चल रहा है समस्तीपुर शहर में, उस अतिक्रमण के आड़ में ऐसे कई लोग हैं जो ज़मीन पर अतिक्रमण बना के बैठे हुए हैं। और रही बात झुग्गी झोंपड़ियों में बसने वाली, डेली रोजी रोजगार करने वाले मजदूर तबके के व्यक्तियों के ऊपर आघात करने का, तो ये शासन के माध्यम से दोहरी मापदंड है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो कई शहर के अंतर्गत बड़ी इमारतें बन गई हैं, पोखर तालाब को मिट्टी डाल के भर के वहाँ पे इमारतें बन गई हैं। सड़क के दोनों तरफ निजी ज़मीन बताते हुए सरकारी संस्थाएं को विलुप्त करते हुए और उन हवेलियों को तैयार कर दिया गया, होटल को तैयार कर दिया गया, रेस्टोरेंट को तैयार कर दिया, मॉल को तैयार कर दिया, जो सड़क के दाएं और बाएं तरफ सरकारी ज़मीन पे स्थित है। अब ये माजरा ये है कि इन विषयों को लेकर शासन के पास कोई जवाब नहीं है। शासन के पास एक सूत्री कार्यक्रम है कि रोड के दोनों तरफ दाएं बाएं अगर कोई फुटपाथी दुकान लगाते हैं, रोज़मर्रे के जीविकोपार्जन के लिए, कोई मछली बेचते हैं, कोई मुर्गा बेचते हैं, कोई मटन बेचते हैं, तो उनको अतिक्रमण की आड़ में हटाया जाता है। चप्पल की दुकान करने वाले, सब्जी की दुकान करने वाले, फल की दुकान करने वाले, ऐसे दर्जनों दुकानदार हैं जो शहर के दोनों तरफ बैठ के जीविकोपार्जन करते हैं। शासन के माध्यम से अभी तक इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे कोई भी निदान नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें हटाने की बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब जो भी लोग हैं जो सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करके अपना रोजी रोजगार करते हैं, उनकी व्यवस्था शासन के माध्यम से होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया, तो फिर उनको हटा दिया गया, फिर वो बस रहे हैं, फिर हटा दिया गया, फिर वो दुकानदारी कर रहे हैं। तो ये लगातार नियंत्रण कई दिनों से खेला चल रहा है और समाचारों में आजकल यही सुर्खियों पे हैं। बड़े बुलडोजर लेके, ट्रैक्टर लेके, ट्रॉली लेके प्रशासन के बड़े पदाधिकारी दल बल के साथ इन अतिक्रमणकारियों को हटाते हैं और उनके हटाने के कुछ ही घंटे के बाद पुनः वो उस जगह पे आ जाते हैं। तो ये अठन्नी चौवन्नी का जो खेल चल रहा है, ये तो बड़ा मजाक लगता है। ऐसा पहले बार हुआ है, हटने के बाद फिर आना, फिर हटा देना, फिर आना, फिर हटा देना। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इसलिए इसका कुछ न कुछ तो निदान निकलना चाहिए, और निदान ये होना चाहिए कि उन तमाम गरीब फुटपाथियों को अपने व्यवस्थित तरीके से नगर निगम शासन के माध्यम से जगह दिलाकर परमानेंट अस्थायी तौर पे उनको रोजी रोजगार के लिए जगह उपलब्ध करा दिया जाए, और साथ में एक मानदेय, एक भत्ता के तौर पे उन्हें किराया भी वसूला जाए, ताकि नियमित, अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से अपना रोजी रोजगार कर सके। पर मेरी बातों में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो बार बार यही कहता हूँ और इसे कहने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि खुदा न खास्ता कभी अतिक्रमण हटाने के आड़ में या उसी क्रम में कुछ अप्रिय घटना घटित हो गई किसी के साथ भी, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये विचारणीय प्रश्न है। कोई अप्रिय घटना खुदा न खास्ता हो जाए तो इसके जिम्मेदार न प्रशासन होगा, न स्थानीय वहाँ के लोग होंगे, और न ही जो अतिक्रमण में हट चुके, बिक चुके, या अतिक्रमण से जो अपने आप को बचाव से रोक नहीं सके, वैसे लोगों की अगर अप्रिय घटनाओं से अंजाम होती है तो इसके जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ज़रा सोचिए, शाम के समय में 7 बजे 8 बजे ठंड के मौसम में, कपकपाती ठंड के मौसम में, ये फल वाले, ये सब्जी वाले, ये जूस वाले, ये गन्ने वाले, ये सब्जी वाले, ये मटन चिकन मच्छी वाले, या दैनिक उपयोग के जो सामान बेचे जाते हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होती होगी? अगर कोई मार्केट से सब्जी खरीदने जाएगा, फल खरीदने जाएगा,
या डेली रोज़मर्रे की कोई भी वस्तुओं को खरीदने जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसके यहाँ जाएगा? इसकी व्यवस्था भी शासन के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन इस पे शासन गंभीर नहीं है। शासन का एक सूत्री कार्यक्रम है कि जहाँ अतिक्रमण कर चुके, रोजी रोजगार कर चुके व्यक्तियों को देखो, उसको तुरंत वहाँ से हटाओ। और वहीं दूसरी तरफ शासन ने कभी ये सोचा कि जो रसूखदार अतिक्रमित लोग हैं, जिनकी हवेलियाँ खड़ी हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स बन चुके हैं, उनको हटा दिया जाए तो बहुत सारी विचारों, बहुत सारे रास्तों का निराकरण निकल के आएगा। लेकिन इस पे कोई किसी भी तरह का कोई ध्यानाकर्षण नहीं है। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, किसी तरह सड़क को क्लियर करो, सड़क को हटाओ, सड़क को चौड़ीकरण करना है, सड़क को ये करना है, वो करना, लेकिन इसकी व्यवस्था, इसकी होमवर्क पूर्व में कर लेनी थी, जो कि नहीं हुआ। अब देर आए दुरुस्त आए, मैं कोशिश करता हूँ 2026 में इस पे काम हो, बेहतरीन काम हो। सबको जीने का हक है, सबको रोजी रोजगार करने का हक है, सबको पेट प्यारा है, सबको अपना परिवार प्यारा है, और इस दृष्टिकोण से इस पे काम होना चाहिए। धन्यवाद।